दोस्तों यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने 8 अगस्त को लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया। इसलिए विपक्ष, संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों द्वारा इसका विरोध किया गया। यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह ने इस बिल को पेश करने के साथ साथ इस बिल को एनर्जी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में भेज दिया गया, जहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों ओपोजिशन पार्टीज ने इसका विरोध किया है और इस विधेयक को न केवल किसान विरोधी बल्कि संविधान विरोधी और राज्यों के हितों के खिलाफ भी बताया है। उनके तर्क का आधार यह है कि इस बिल से किसानों और गरीब कंज्यूमर्स को जो सब्सिडी मिलती है वो समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 आखिरकार कहता क्या है। तो आज हम इसकी हिस्ट्री से लेके आज तक का जो कुछ हुआ है इन सब के बारे में जानेंगे। मेरे साथ मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आखिरकार प्रपोज क्या करता है। तो लास्ट वेडनेसडे को यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 42 और 14 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। इस बिल में कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को चुनने का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर एक ग्राहक अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको चुनने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें एक कॉम्पिटिशन शुरू होगा, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं उसमें कमी आएगी। दोस्तों इसमें सरकार का तर्क है कि जिस तरह कंज्यूमर्स अभी अपनी सिम कार्ड चूज कर सकते हैं जिसका सबसे लोवेस्ट प्राइस होता है, कंज्यूमर उसको प्रेफर करता है, उसी तरह जैसे इंटरनेट सेवा, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को हम चुन सकते हैं जिसकी इंटरनेट सेवा अच्छी भी हो और उसके प्राइसेस भी कम हो। इसी तरह सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिसिटी में भी कंज्यूमर्स के लिए एक ऑप्शन हो जिससे कि कंज्यूमर्स अपने हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सके। अब दोस्तों इस एक्ट की सेक्शन 14 कहती है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से ओपन एक्सेस के प्रावधानों के तहत सभी लाइसेंस धारियों द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। जबकि दोस्तों इसकी धारा 42 को नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस की सुविधा के लिए संशोधित किया जाएगा। दोस्तों इस विधेयक के अधिनियम की धारा 62 के अमेंडमेंट के साथ बिजली वितरण कंपनियों द्वारा प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण से बचने और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा न्यूनतम और साथ ही अधिकतम टैरिफ सीमा के अनिवार्य निवारण का प्रावधान भी किया जाएगा। साथ ही संशोधन विधेयक में वर्गीकृत और समय पर टैरिफ संशोधन सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान हैं जो राज्य बिजली उपयोगिताओं को बिजली उत्पादकों को समय पर भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त नकदी प्रदान करने में मदद करेगा। इस कदम का उद्देश्य उत्पादन कंपनियों को भुगतान में वितरण कंपनियों द्वारा डिफॉल्ट की आवर्ती समस्याओं का समाधान करने के लिए है। दोस्तों अधिनियम की धारा 166 में संशोधन के माध्यम से बिल भुगतान सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और नियामकों को अधिक अधिकार देने के भी प्रयास करता है। इस विधेयक के अनुसार अधिनियम में रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म को मजबूत करना और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के माध्यम से प्रशासनिक सुधार लाना इसकी प्राथमिकता है। दोस्तों प्रपोज्ड अमेंडमेंट के तहत सरकार उपभोक्ताओं को मोबाइल और इंटरनेट सेवा सप्लायर जैसे बिजली आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प प्रदान कर रही है। इसमें राज्य की उपयोगिताओं को घाटे से बाहर निकालने और बिजली के लिए समय पर भुगतान करने के लिए मदद करने के लिए समय पर और पर्याप्त टैरिफ संशोधन का भी प्रावधान है। अब दोस्तों इसमें मेन अमेंडमेंट्स देखें तो 2020 और 2021 के ड्राफ्ट की तुलना में 2022 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल में कई बदलाव हैं। उनमें से मुख्य परिवर्तन बिजली वितरण के क्षेत्र में केंद्र के हस्तक्षेप का प्रस्ताव हो सकता है जो राज्य सरकारों के अधीन एक डोमेन है। ऐसे प्रावधान विधेयक के क्लॉजेस 5, 11, 12, 13, 15 और 23 में देखे जा सकते हैं। क्लॉज 5 मूल अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करता है जो बिजली डिस्ट्रीब्यूटर्स के मापदंडों से संबंधित है। संशोधन केंद्र सरकार को मापदंड निर्धारण करने का अधिकार देता है। अब दोस्तों इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का एक इतिहास देखें तो बिजली विधेयक पहली बार 2003 में लाया गया था, जिसको संसद में पारित किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसका इरादा बिजली के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग और उपयोग से संबंधित कानून को मजबूत करना था। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, बिजली दरों से संयुक्तिकरण, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों आदि की पेशकश की है। अधिनियम के रिजल्टेड में वितरण कंपनियों का एक निजीकरण हुआ है। इसे 2007
2007 में यूपीए सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। 2007 के विधेयक में क्रॉस सब्सिडी के प्रावधान गरीब परिवारों को सब्सिडी सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। 2014, 2017, 2018, 2020 और 2021 में विधेयक में और संशोधन करने का प्रयास किया गया था, जबकि 2014 के विधेयक को स्थायी समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी। ऊर्जा पर इसे सदन में पारित नहीं किया जा सका क्योंकि केंद्र इसे संशोधित करना चाहता था। अन्य कोई भी मसौदा विधेयक संसद में नहीं आया क्योंकि केंद्र हितधारकों के साथ परामर्श के बाद मिली प्राथमिक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं था। वे सभी विधेयक अपने प्रारूप के रूप में बने रहे। अब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध की बात करें तो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन यानी PSEBEA के महासचिव अजयपाल सिंह अटवाल के अनुसार इस विधेयक में बिजली अधिनियम की धारा 42 में संशोधन किया जाएगा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से एक ओपन एक्सेस की अनुमति दी जा सके, जिससे निजी कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए बशर्ते उन्हें लाइसेंस मिले। अटवाल आगे कहते हैं विद्युत अधिनियम की धारा 14 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों द्वारा निर्मित डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का उपयोग करने, कंपटीशन को इनेबल करने और देश भर में बिजली आपूर्ति की दक्षता को बढ़ाने की अनुमति मिलती है। बिल के तहत कंज्यूमर्स मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स में से एक को चुनने के लिए फ्री होंगे। अब दोस्तों इस बिल को लेकर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनका कहना है कि विधेयक के अनुसार केवल सरकारी डिस्कॉम या वितरण कंपनियों के पास सार्वभौमिक बिजली आपूर्ति दायित्व होंगे। इसलिए यह संभावना है कि निजी लाइसेंसधारी औद्योगिक और वाणिज्य उपभोक्ताओं को लाभ कमाने वाले क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना पसंद करेंगे। दोस्तों PSEBEA के अध्यक्ष जगतार सिंह धीमान ने कहा कि एक बार ऐसा होने पर सरकारी डिस्कॉम से लाभ कमाने वाले क्षेत्र छीन लिए जाएंगे और वे घाटे में चल रही कंपनियां बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनके लिए जनरेटर से बिजली खरीदना या बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करना मुश्किल होगा। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल कैसे उपयोगी साबित हो सकता है, तो विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब राजनीतिक दलों द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाओं के बारे में बहस चल रही है, जिसके कारण अन्य चीजों के अलावा विभिन्न राज्य बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम बिजली उत्पादन के लिए समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं है। रिसेंटली सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना के डिस्कॉम को बिजली उत्पादन कंपनियों के कुल बकाया का लगभग 57% का भुगतान करना है। दोस्तों 31 मार्च 2022 तक रिवील किए गए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि राज्यों को सेवाओं के लिए 62,931 करोड़ रुपए और उनके द्वारा घोषित मुफ्त की लागत के रूप में 76,337 रुपए का बकाया है। डिस्कॉम को भुगतान करने में चूक करने वाले राज्यों में तेलंगाना 11,915 करोड़ रुपए के संचयी बकाया के साथ चार्ट में सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र 9,131 करोड़ रुपए। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश उन राज्यों में सबसे आगे है जिन्होंने 18,946 करोड़ रुपए की सब्सिडी के लिए डिस्कॉम को भुगतान नहीं किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश जिसका 16,240 करोड़ रुपए बकाया है। दोस्तों एक्सपर्ट्स के अनुसार टैरिफ संशोधन पर कॉल लेने में सक्षम होने के लिए रेगुलेटर्स को एम्पावर करना और यह सुनिश्चित करना कि बिजली पर भी सरकारी मुफ्त जैसे फ्रीबीज प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होना चाहिए। अब दोस्तों यह बिल एक आम व्यक्ति को कैसे एम्पावर कर सकता है, एक कंज्यूमर के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, तो PSEBEA के मुख्य संरक्षण पदमजीत सिंह ने कहा है कि इस विधेयक पर उपलब्ध वितरण के अनुसार यदि यह अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है तो इससे सरकारी वितरण कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। अंततः देश के बिजली क्षेत्र में कुछ निजी पार्टियों का एकाधिकार स्थापित करने में मदद मिलेगी। महासचिव अटाला का यह भी तर्क है कि अधिक खुदरा विक्रेताओं या वितरण लाइसेंस धारियों को लाने से सेवा की गुणवत्ता या कीमत अलग नहीं होने वाली है। इसके बाद PSEBEA ने राज्य भर में रैलियों में भाग लेने और विरोध को तेज करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों, इंजीनियरों और उपभोक्ता निकायों जैसे हितधारकों के साथ चर्चा किए बिना विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। अब दोस्तों अंत में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या इस बिल के पास होने से एक कंज्यूमर को फायदा होगा या नुकसान। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।